गौरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरियों का पाठ है पाजेब नामक कहानी, जिसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय और कहानी पाजेब, इसका अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में भी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। कहानीकार जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय भी पढ़ लेना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक या कवि के जीवन परिचय से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, उसको अच्छी तरह से देख लेना। आज अपन इस पाजेब कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, जैनेन्द्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? मनोवैज्ञानिक कथाकार, आंचलिक कथाकार, प्रगतिवादी कथाकार, ऐतिहासिक कथाकार। तो जैनेन्द्र कुमार हिंदी में साहित्य के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान, पौराणिक, हास्यव्यंजक, मनोविश्लेषण। तो पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया? पतंग, बाइसिकल, पाजेब, मिठाई। तो आशुतोष को उसकी बुआ ने जन्मदिन पर बाइसिकल देने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाजेब किस शैली में लिखी गई है? पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? डायरी शैली में, आत्मकथात्मक शैली में, व्यास शैली में, व्यंग्य शैली में। तो पाजेब नामक कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरात्मक है। श्रीमती जी पाजेब सुराने का संदेह किस पर करती है? श्रीमती जी को संदेह होता है नौकर बंसी ने पाजेब सुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुन्नू की माँ चुन्नू को क्यों पीटती है? आशुतोष ने जोर देकर कहा कि उसने पायल सुन्नू को दी थी, यह सुनकर उसने सुन्नू को पीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी को पाजेब किसने किस दिन ला कर दी? तो मुन्नी को पाजेब मुन्नी की बुआ ने इतवार को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात स्वीकार की? पूछने पर आशुतोष ने पाजेब पतंग वाले को बेचने की बात स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है। आशुतोष निरपराध होते हुए भी पाजेब चुराने की बात को क्यों स्वीकार कर लेता है? आशुतोष ने पायल नहीं चुराई है, किंतु वह उसकी चोरी करना स्वीकार कर लेता है। वह बच्चा है, उसकी बुद्धि अविकसित है, वह तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात नहीं कह पाता है। पिता के प्रभाव, स्नेह, भय, प्रलोभन आदि के कारण वह सही बात नहीं कह पाता है। वह जो कुछ उसके पिता कहलवाना चाहते हैं वही कह देता है। वह दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाता है कि उसने चोरी नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने आशुतोष को कोठरी में क्यों बंद कर दिया? लेखक चाहता है कि आशुतोष पतंग वाले के पास जाकर उससे पाजेब वापस ले आए। यद्यपि उसने पाजेब पतंग वाले को देने की बात मान ली थी, किंतु वह जानता था कि पाजेब उसके पास नहीं थी। डराकर अपनी बात मनवाने के लिए लेखक ने उसको कोठरी में बंद करवा दिया। वह सोच रहा था कि डरकर आशुतोष उसकी बात मान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बातों बातों में लेखक को क्या पता लगा जिससे वह आशुतोष पर पायल चुराने का संदेह करने लगता है? बातों बातों में लेखक जैनेन्द्र कुमार को पता लगा कि उस समय आशुतोष नई पतंग और डोर का पिन्ना लेकर आया था।
यह जानकर लेखक को संदेह हुआ कि आशुतोष ने ही पायल चुराई है और पतंग वाले को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाजेब कैसे मिलती है? पाजेब पर लेखक की प्रतिक्रिया को व्यक्त कीजिए। बुआ आई तो उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से पायल निकाली और बताया कि पिछले रोज भूल से वह उनके साथ चली गई थी। पाजेब को देखकर लेखक इस तरह भयभीत हुआ जैसे कि वह पायल ना होकर कोई बिच्छू है। उसके मुंह से निकला, यह क्या? इस प्रकार की प्रतिक्रिया की लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है। कहानी के स्वाद स्वाभाविक, रोचक, सशक्त, नाटकीय और संक्षिप्त हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पाजेब कहानी में स्वाद, कथोपकथन अर्थात वार्तालाप का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका प्रयोग कहानीकार कथानक के विकास तथा पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए करता है। स्वाद यद्यपि नाटक का मूल तत्व है, किंतु किसी कथा साहित्य को रोचक बनाने में भी वह अत्यंत उपयोगी और आवश्यक होते हैं। जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी में स्वाद को विशेष स्थान प्राप्त है। कथानक को आगे बढ़ाने के लिए लेखक ने अपनी ओर से कम कहा है, पात्रों से अधिक कहलवाया है। ये स्वाद प्राय छोटे हैं, यद्यपि कुछ स्वाद लंबे भी हैं, किंतु एक तो वे अधिक लंबे नहीं हैं तथा उनकी संख्या भी कम ही है। ये छोटे छोटे स्वाद लेखक तथा आशुतोष के माध्यम से बोले गए हैं तथा कहानी की संवेदना की व्यंजना में भी सहायक है। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने चुन्नू को दिखाई। हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ। कहाँ बेचने को कहा? इत्यादि। पाजेब कहानी में पाजेब का मुख्य स्थान है। कहानी का आरंभ इसी से हुआ तथा पूरा ताना बाना इसी से बुना हुआ है। अंत भी पाजेब से ही हुआ। कहानी के आरंभ के कुछ स्वाद इस कार्य में सहायक हैं। इसमें संक्षिप्तता, रोचकता और नाटकीयता है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 वर्ष की उम्र और पाजेब पहनेगी? मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जैसी रुक्मणी पहनती है, शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगा। पूरी कहानी में जिस पायल की तलाश का प्रयास हो रहा है। अंत में वह बुआ के बास्केट की जेब से निकलती है तो उसे देखकर भयभीत लेखक के मुंह से क्या, यह शब्द ही निकलते हैं। संवाद रोचक है। लेखक और उसकी पत्नी के मध्य निम्नलिखित संवाद में उनके बीच प्रेम, माधुर्य तथा हास परिहास का चित्रण हुआ है। श्रीमती ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों ना बनवा लो, तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो। इस प्रकार देखते हैं कि पाजेब कहानी के स्वाद रोचक, स्वाभाविक, सशक्त, नाटकीय तथा संक्षिप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक पाजेब कहानी कलात्मक दृष्टि से सफल है। अपने शब्दों में लिखिए। पाजेब जैनेन्द्र की एक प्रसिद्ध तथा कलात्मक दृष्टि से सफल कहानी है। लेखक ने पाजेब लेकर इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का उद्घाटन किया है। मुन्नी की पाजेब खो जाती है। इसकी चोरी का आरोपी आशुतोष को समझा जाता है। वह पिता के बार बार पूछने तथा दबाव देने पर वह निरपराध होते हुए भी पायल चुराने का आरोप स्वीकार कर लेता है। बच्चे अबोध होते हैं, वह तर्क वितर्क करना नहीं जानते हैं। स्नेह, भय तथा प्रलोभन के कारण आशुतोष भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका। अंत में बुआ के आने पर पता चलता है कि पायल भूल से उनके साथ चली गई। तब आशुतोष निरपराध सिद्ध होता है। जैनेन्द्र की कहानी का कथानक व्यवस्थित है तथा उसका विकास नियमानुसार हुआ है।
इसमें पायल वह वस्तु है जिसको लेकर पूरा कथानक बुना गया है। कहानी का आरंभ तथा अंत पाजेब से ही हुआ है। आरंभ से धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ती हुई कथा वस्तु चरम बिंदु पर पहुंचती है तो वहीं उसका अंत भी हो जाता है। पाजेब में मुख्य पात्र आशुतोष ही है। उसका चरित्र चित्रण मनोविज्ञान के अनुरूप है। अन्य पात्रों में उसके पिता, माता, चुन्नू की माँ, बंसी तथा प्रकाश आदि हैं। सभी का चरित्रांकन सफलतापूर्वक हुआ है। कहानी के संवाद छोटे, सजीव तथा नाटकीय हैं। वे पात्रों के चरित्र तथा कथानक के अनुकूल है। पाजेब एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। कहानीकार का यह कहना चाहता है कि बालक कोमल बुद्धि के होते हैं। वे तर्क वितर्क करना नहीं जानते, झूठ बोलना तथा गलतियों को छुपाना भी वे नहीं जानते हैं। यदि वे किसी अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं तो इसके दोषी वे नहीं, घर परिवार के लोग हैं तथा कुछ पारिवारिक स्थितियां होती हैं। उनके साथ बातचीत व्यवहार में बड़ों को सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए तथा उनके साथ कोमलता, सहानुभूति और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम पाजेब को जैनेंद्र कुमार की एक सफल कलात्मक कहानी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नात्मक। पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव परिचय मिलता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। कहानीकार जैनेंद्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर पाजेब शीर्षक कहानी की रचना की है। इस कहानी के प्रमुख पात्र आशुतोष है। मुन्नी की पाजेब खो जाती है। इसकी चोरी का संदेह उसके बड़े भाई आशुतोष पर होता है। आशुतोष 8 वर्ष का बालक है। उसको पतंग उड़ाने का शौक है। उसके पिता को संदेह होता है कि उसने पायल पतंग वाले को बेचकर पतंग, डोरी आदि खरीदी है। आशुतोष ने चोरी नहीं की है, परंतु अपने पिता के तर्क प्रश्नों से उलझकर वह उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। चोरी न करने पर भी वह पाजेब चुराने की बात स्वीकार कर लेता है। स्नेह, भय, प्रलोभन आदि से भ्रमित होकर वह सच बात कह ही नहीं पाता है और जो कुछ उसके पिता उससे पूछते हैं वह उनको स्वीकार कर लेता है। उसने न तो पाजेब ली, न चुन्नू को दी, न पतंग वाले को उसके बदले पैसे लिए। ये बातें उसके पिता ने कही हैं और उनका विरोध न करने आशुतोष ने उनको मान लिया है। चोरी के आरोप से उसकी मुक्ति तब होती है जब बुआ बताती है कि पायल भूल से उनके साथ चली गई थी। उसके पिता पायल को देखकर भयभीत हो जाते हैं। आशुतोष के चरित्र चित्रण में कहानीकार ने बच्चों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा है। बच्चे की बुद्धि विकसित नहीं होती है, वह कोमल होती है। उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती है। वह घुमा फिरा कर पूछे गए टेढ़े मेढ़े प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। आशुतोष के पिता ने उससे किसी वकील की तरह जिद की है। 8 वर्ष के बच्चे से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इस तरह के प्रश्नों का सामना कर पाएगा। यही कारण है कि वह वास्तविकता बता नहीं पाता अथवा प्रश्नों से उसे इतना घेर लिया जाता है कि अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कुछ भी सोच नहीं पाता। उसके पिता कभी उससे स्नेह प्रकट करते, कभी उसे डराते तो कभी इनाम आदि का प्रलोभन देते हैं। वह इन भावों में उलझकर रह जाता है। इस कहानी को दूसरा बाल चरित्र है मुन्नी। वह 4 वर्ष की है। सभी को पाजेब पहने देकर वह भी पहनना चाहती है। वह अपने पिता से पायल लेने की जिद करती है। उसकी बुआ उसको पाजेब दिलाती है। पाजेब पहनकर वह प्रसन्न होती है तथा पास पड़ोस में सभी को दिखाती फिरती है। आशुतोष भी पहले तो उसके साथ जाता है किंतु बाद में वह भी लेने के लिए जिद करता है। इस तरह पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान का जीता जागता चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नात्मक। पाजेब कहानी की मूल संवेदना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पाजेब कहानी में कहानीकार जैनेंद्र कुमार ने इस सत्य को स्थापित किया है कि बालकों की कोमल बुद्धि
टेढ़े मेढ़े और तर्कपूर्ण प्रश्नों का सामना नहीं कर पाती हैं। बालक स्वभाव और बुद्धि से कोमल होते हैं, वे असल नहीं बोलते तथा अपने अपराध को छिपाने की तर्कपूर्ण क्षमता भी उनमें नहीं होती है। उनकी भावनाओं और बौद्धिक जाल में उलझाकर उनसे सत्य का पता करना उचित प्रक्रिया नहीं है। इससे वे असत्य को भी सत्य मान बैठते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आशुतोष अपराधी नहीं है, किंतु वह अपराधी बन जाता है। पाजेब कहानी का प्रमुख पात्र आशुतोष एक 8 वर्ष का बालक है। मुन्नी की पायल गुम हो जाने पर उस पर पायल की चोरी का संदेह किया जाता है। फिर उससे इस तरह बातचीत व्यवहार किया जाता है कि उसे वह चोरी स्वीकार करनी पड़ती है जो उसने की ही नहीं है। पाजेब कहानी में कहानीकार बताना चाहता है कि बालकों को केवल शंका के आधार पर दोषी नहीं मान लेना चाहिए, इसके लिए पुष्ट प्रमाणों की तलाश करनी चाहिए। ये बच्चों के प्रति अन्याय है तथा इस प्रकार व्यवहार उनके अपराधों की ओर धकेलने का उत्तरदायी होता है। प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना यही है कि बच्चों के साथ हमको स्नेहपूर्ण तथा कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में आते हैं। आशुतोष की बहन का नाम है मुन्नी, शीला, रुक्मणी, चुन्नी। तो आशुतोष की बहन का नाम क्या है? मुन्नी। रुक्मणी को पाजेब किसने कब दी? चाचा ने सोमवार को, पिता ने बुधवार को, बुआ ने इतवार को, माता ने गुरुवार को। तो सॉरी, यहां पर रुक्मणी नहीं होगा, मुन्नी। मुन्नी को पाजेब किसने कब दी? मुन्नी को पाजेब उसकी बुआ ने इतवार को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आशुतोष बाबू ने कहा हम तो अभी लेंगे से प्रकट होने वाला भाव है। कौन सा भाव है? निवेदन, हठ, धमकी, आग्रह। तो इसमें बाल स्वभाव हठ प्रकट होता है, हठ होगा। श्रीमती जी ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो, उपयुक्त संवाद में नीट है। लेखक की पत्नी की पाजे पहनने की इच्छा, लेखक को पाजे बनवाने की अनुमति मांगना, लेखक का मना करना, दाम्पत्य जीवन का मधुर हास्य विनोद। तो इसका उत्तर होगा दाम्पत्य जीवन का मधुर हास्य विनोद प्रकट होता है इस पंक्ति में। मैंने कस कर उसे 2 चांटे दिए। लेखक ने चांटे किसको मारे? लेखक ने चांटे नौकर बंसी को, पुत्र आशुतोष को, पतंग वाले को, चुन्नू को। उनके पुत्र आशुतोष को 2 चांटे मारे। चलकर वह इस कमरे से मैं कैसे आ गई? मैं वह सर्वनाम किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है? बुआ के लिए, शीला के लिए, मुन्नी के लिए, पाजेब के लिए। तो वह सर्वनाम पाजेब के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरात्मक। पाजेब कहानी की रचना का उद्देश्य है। पाजेब कहानी की रचना का उद्देश्य है बालकों के मनोविज्ञान का चित्रण करना, बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। आशुतोष पर उसके पिता की क्या शंका थी? आशुतोष की पिता को शंका थी कि मुन्नी की एक पैर की पाजेब उसी ने ली है। आशुतोष ने चोरी न करने पर भी चोरी करना क्यों स्वीकार कर लिया? उत्तर होगा अपने पिता के तर्कपूर्ण गहन प्रश्नों से घबराकर आशुतोष ने चोरी स्वीकार किया, यद्यपि वह चोर नहीं था। आशुतोष निरपराध कब सिद्ध हुआ? आशुतोष की बुआ ने बताया कि पाजेब भूल से पिछले रोज उसके साथ चली गई थी, तो वह निर्दोष सिद्ध हुआ। बालकों की बुद्धि कैसी होती है? बालकों की बुद्धि कोमल तथा तर्कहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी वस्तु है जिसका उल्लेख पाजेब कहानी के आरंभ से अंत तक मिलता है? पाजेब कहानी में आरंभ से अंत तक
पाजेब का उल्लेख मिलता है। पाजेब चुराने का संदेह श्रीमती जी को नौकर बंसी पर क्यों हुआ? श्रीमती ने जब पाजेब संभाल कर बक्से में रखी तो नौकर बंसी वहां मौजूद था, इसलिए उस पर संदेह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है, पायल छोरी की बात पड़ोस की स्त्रियों को भी पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने प्रकाश से क्यों कहा कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता? प्रकाश लेखक का भाई है। प्रकाश के बताने पर कि पतंग वालों के पास पायल नहीं है, लेखक को लगा कि उसने ठीक तरह से पता नहीं किया है पायल का। आशुतोष की बुआ उसके लिए क्या लाई? आशुतोष की बुआ उसके लिए मिठाई और केले लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य की राजनीति का भार किन पर होता है? उत्तर होगा, मूल्य की राजनीति का भार स्त्रियों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या? से लेखक की मन स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? इस पंक्ति से पता चलता है कि अचानक पायल को देखकर लेखक भयभीत हो उठा। पायल किसी बिच्छू के समान डरावनी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है। पाजेब को आप बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कैसे कह सकते हैं? समझा कर लिखिए। पाजेब नामक कहानी को हम बाल मनोविज्ञान पर आधारित कह सकते हैं। इसमें मुन्नी और उसके भाई आशुतोष का चरित्र है। दोनों बालक बालिका हैं। मुन्नी 4 तथा आशुतोष 8 साल का है। इसमें बालकों के स्वभाव का सफल चित्रण हुआ है। लेखक ने बताया कि बालकों में बुद्धि कोमल होती है तथा तर्क वितर्क नहीं जानते। आशुतोष अपने पिता के स्नेह, प्रलोभन तथा भय दिखाने से प्रभावित होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और निरपराध होने पर भी पायल की चोरी को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाजेब कहानी का शीर्षक कैसा है? उसकी विशेषताएं लिखिए। पाजेब कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस कहानी में पाजेब ही वह वस्तु है जिसको वर्णन आदि से अंत तक मिलता है। कथा वस्तु का पूरा ताना बाना पाजेब के चारों ओर बुना हुआ है। मुन्नी की पाजेब की लालचा की कहानी शुरू हुई। पाजेब चोरी का आरोप आशुतोष पर लगा। अंत में बुआ के पास पाजेब मिलने पर ही वह इस आरोप से मुक्त हो जाता है। कहानी का शीर्षक पाजेब आकर्षक, जिज्ञासापूर्ण कथा वस्तु तथा पात्रों के चरित्र का आधार तथा मूल भाव का सूचक है। पाजेब कहानी के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाजेब कहानी के पात्रों का परिचय दीजिए। पाजेब कहानी का प्रमुख पात्र है आशुतोष। वह है 8 वर्ष का बालक। उस पर पाजेब चुराने का शक है, आरोप है। उसकी छोटी बहन मुन्नी 4 वर्ष की है। वह पायल पर मुग्ध है। पायल के गुम हो जाने पर उसके बारे में पूछताछ करने वाले आशुतोष के पिता हैं। पाजेब की चोरी की नौकर बंसी पर शंका करने तथा पाजेब के गायब होने की सूचना अपने पति अर्थात लेखक को देने वाली आशुतोष की मां है। इसके अतिरिक्त नौकर बंसी, आशुतोष का साथी तथा पड़ोसी चुन्नू, उसकी मां, लेखक का भाई प्रकाश, लेखक की बहन बुआ, मुन्नी की सहेली रुक्मणी तथा शीला आदि अन्य पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाजेब कहानी का प्रतिपाद्य क्या है? पाजेब कहानी का प्रतिपाद्य है कि बच्चों की बुद्धि कोमल होती है। वे तर्क वितर्क नहीं करना जानते। वकीलों जैसे टेढ़े मेढ़े तर्कपूर्ण प्रश्नों का सामना वे नहीं कर पाते हैं तथा भय, प्रलोभन, स्नेह आदि की भावनाओं से प्रभावित होकर वे सच बात नहीं कह पाते हैं। वे अपनी सच्चाई को स्पष्ट दृढ़ शब्दों में दूसरों को नहीं बता पाते हैं तथा निरपराध होने पर भी अपराधी मान लिए जाते हैं तथा प्रताड़ित होते हैं।
बच्चों का मन कोमल होने के कारण दूसरों की भावनाओं से प्रभावित हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से ही सत्य ही पाजेब कहानी का प्रतिपाद्य है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाजेब कहानी के संवादों की दो विशेषताएं लिखिए। पाजेब कहानी में संवादों का बड़ा महत्व है। इसके संवादों की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कि पाजेब कहानी के संवाद संक्षिप्त, मार्मिक तथा प्रभावशाली है। संवाद नाटकीय तथा आकर्षक है। दूसरा विशेषता है, कहानीकार ने संवादों की सहायता से कथा वस्तु का विकास सफलतापूर्वक किया है। अब है पाजेब कहानी की दो विशेषताएं लिखिए। पाजेब कहानी की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि बच्चों की बुद्धि कोमल होती है तथा उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। दूसरा, पाजेब की कथा वस्तु भाषित है तथा उसके पात्रों का चरित्र चित्रण कथा वस्तु के अनुकूल है। पाजेब एक स्व उद्देश्य पूर्ण कहानी है। पाजेब कहानी के मुख्य पात्र आशुतोष के चरित्र की दो विशेषता बताइए। आशुतोष 8 साल का एक बालक है। वह पाजेब कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, आशुतोष कोमल बुद्धि तथा सरल मन का बालक है। आयु कम होने के कारण उसमें तर्क बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। दूसरी विशेषता है, आशुतोष ने पायल नहीं सुराई है, किंतु अपने पिता के तर्कपूर्ण पहने प्रश्नों से आत्मरक्षा करने में वह असमर्थ है। शोर न होते हुए भी वह चोरी स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आशुतोष के पिता ने उसके प्रति भय, स्नेह, प्रलोभन का प्रदर्शन क्यों किया? इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर इस प्रकार होगा, आशुतोष के पिता मानता है कि पायल उसने सुराई है। उसके मुंह से यह सुनने के लिए कहा कि हाँ मैंने पाजेब सुराई, पतंग वाले को चुन्नू के साथ मिलकर दी। वह उसको मानसिक रूप से तैयार करना चाहते हैं। वह उसके कान खींचते हैं, कोठरी में बंद कराते हैं और सांटे मारते हैं। कभी वह उसको गोद में उठाते हैं और प्यार करते हैं, कभी उसको इनाम का लालच देते हैं। इस भावनाओं को प्रभावित करने वाले प्रयासों का परिणाम उनकी इच्छा के अनुकूल होता है। आशुतोष पाजेब सुराना स्वीकार कर लेता है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप लेखक के स्थान पर होते तो खोई हुई पाजेब का पता किस तरह लगाते? इसका उत्तर अपने अपने हिसाब से देना है। मैं कहता हूं, यदि लेखक के स्थान पर मुझे खोई हुई पाजेब का पता करने को कहा जाता तो सबसे पहले तो बिना किसी ठोस प्रभाव आण के मैं आशुतोष को चोर नहीं मान लेता। मैं यह देखता कि उसके पास पाजेब की बिक्री से मिले पैसे हैं या नहीं। मैं उसकी गतिविधियों पर नजर रखता तथा पतंग वाले से स्वयं सबसे पहले पूछता। मैं उसे वकील की तरह जिरह न करके उसके क्रियाकलापों पर ध्यान देकर पायल का पता करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाजेब कहानी के अंत में यदि बुआ आकर पाजेब के बारे में न बताती तो आशुतोष का क्या होता? कल्पना पर आधारित उत्तर दीजिए। ये तो अपनी अपनी कल्पना है। मेरी कल्पना के अनुसार पाजेब कहानी का अंत बुआ के आने और ये बताने पर होता है कि पिछले रोज पाजेब भूल से उसके साथ चली गई। यदि बुआ न आती और ये न बताती तो आशुतोष को चोरी के आरोप से मुक्ति न मिलती। संभव है उसको और अधिक दंड मिलता। आशुतोष को यह घटना अपराध जगत में धकेल सकती थी और वह छोटी मोटी चोरियां कर सकता था। ज्यादा सख्ती से पूछने पर पड़ोसियों तथा पतंग वालों से झगड़ा भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाजेब पाकर मुन्नी को कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। इतवार को बुआ आई और मुन्नी को पाजेब दी। पाजेब पाकर मुन्नी बहुत खुश हुई। पहनकर वह खुशी के मारे इधर उधर चमकती फिरी। वह रुक्मिणी के पास गई और उसे अपनी पाजेब दिखाई।
फिर शीला के पास जाकर उसको भी पाजेब दिखाई। सबने उसे पाजेब पहने देकर उसकी तारीफ की और प्यार किया। अपने पैरों में चांदी की पाजेब देखकर मुन्नी की खुशी का ठिकाना न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइसिकल के बारे में बुआ और आशुतोष के बीच हुई बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, मुन्नी को पाजेब मिली तो आशुतोष भी बाइसिकल लेने पर अड़ गया। तब बुआ ने उसको समझाया कि उसके जन्मदिन पर उसको बाइसिकल मिलेगी। उसने कहा, हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, तू कोई लड़की है? लड़कियां रोती हैं और जिद करती हैं, लड़के ऐसा नहीं करते हैं। तब आशुतोष ने कहा कि वह अपने जन्मदिन पर बाइसिकल जरूर लेगा। बुआ ने उसको आश्वस्त किया, तब वह शांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौकर बंसी के बारे में श्रीमती जी का क्या विचार था? उन्होंने अपने पतिदेव से क्या करने को कहा? श्रीमती जी का विचार था कि पाजेब नौकर बंसी ने चुराई है। जब वह पाजेब संदूक में रख रही थी तो वह वहां पर उपस्थित था। उनको उस पर 16 में से 15 आने शक था। उन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि वह उससे कड़ाई से पूछताछ करे। उन्होंने उसको सहजोर बना रखा है, उससे कठोरता करने पर भी पाजेब मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के अनुसार अपराध प्रवृत्ति को किस प्रकार जीता जा सकता है? लेखक के अनुसार अपराध प्रवृत्ति को किस प्रकार जीता जा सकता है? लेखक का मानना है कि अपराध की प्रवृत्ति को दंड से नहीं बदला जा सकता है। अपराध के प्रति करुणा होना चाहिए, रोष नहीं होना चाहिए। अपराध की प्रवृत्ति अपराधी के साथ प्रेम का व्यवहार करने से ही दूर हो सकती है। उसको आंतक से दबाना ठीक बात नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है, उसके साथ स्नेह का व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक का मानना है अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, तो किसका दोष है तथा क्यों? लेखक का मानना है कि यदि आशुतोष ने चोरी की है तो वह इतना दोषी नहीं है, इसका दोषी वह स्वयं है तथा परिवार वाले हैं। चोरी के लिए आशुतोष को प्रेरित करने वाली परिस्थितियां उसके अर्थात लेखक के कारण ही बनी है। परिवार में बच्चे के पालन पोषण में कुछ कमी रही है, जिससे वह चोरी की ओर प्रवृत्त हुआ है। परिवार में उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, उसकी आवश्यकता और इच्छा का ख्याल नहीं रखा गया। इन कारणों से उसने चोरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है। आशुतोष ने क्या सच कबूल किया? क्या आप भी उसको सच मानते हैं? लेखक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है। लेखक के बार बार पूछने पर आशुतोष ने कह दिया कि उसको पाजेब पड़ी मिली थी, यह सच नहीं है। आशुतोष ने अपने पिता के प्रश्नों से घबराकर उनसे बचने के लिए कह दिया कि पाजेब उसे पड़ी मिली थी। उसे पाजेब पड़ी हुई नहीं मिली थी और न उसने पतंग वाले को बेची ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह कुलसीनी औलाद जाने कब मिटेगी? यह कथन किसका है तथा किस कारण कहा गया है? यह कुलसीनी औलाद न जाने कब मिटेगी, यह कथन चुन्नू की मां का है। आशुतोष ने कहा कि उसने पाजेब चुन्नू को दी थी। इसकी मां ने कहा कि तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। इससे चुन्नू की मां आहत हुई। उसको बुरा लगा कि उसके बेटे को चोर समझा गया है। उसने उसको पकड़कर खूब पीटा और स्वयं भी रोने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाजेब से बढ़कर शांति है, ये किसने कहा तथा किस अवसर पर कहा? लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि उसने तेज आवाज में बात करके ठीक नहीं किया। इस तरह वह नाराज होकर हो गई है और कहा कि वह तेज बोलती हैं। लेखक चुन्नू और उसकी मां से पाजेब निकलवा कर दिखाएं। लेखक ने उससे कहा कि उसको शांति से काम लेना चाहिए। शांति पाजेब से बड़ी चीज है। लड़ने झगड़ने और चिल्लाने से पाजेब नहीं मिलेगी।
शांति अवश्य नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह शहीद की भांति पिटता रहा, इस कथन से क्या आशय है? चुन्नू पर पाजेब चोरी का आरोप जानकर उसकी मां ने उसको पीटना शुरू कर दिया। वह रोया बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार कोई शहीद दंड का विरोध नहीं करता, उसे साहस के साथ सहन करता है, उसी तरह उसको अपनी पिटाई का विरोध नहीं किया। आशुतोष एक कोने में खड़ा था। चुन्नू वह उसकी ओर न जाने किस भाव से देखता रहा। दफ्तर जाते समय, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दफ्तर जाते समय लेखक श्रीमती जी से क्या करने को कह गया था तथा क्यों? दफ्तर जाते समय लेखक ने श्रीमती से कहा कि वह आशुतोष को डराए धमकाए नहीं, उससे प्यार से पाजेब के बारे में पूछताछ करे। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता है। प्यार से पूछने पर ही आशुतोष सही सही बता सकता है कि उसने पाजेब का क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा? आशुतोष का बार बार यह कहना क्या प्रकट करता है? जब आशुतोष से उसके पिता ने कहा कि वह पतंग वाले से पाजेब वापस ले आए, तो बार बार वह एक ही बात कहता था कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा। उसका बार बार यह कहना प्रकट करता है कि वह जानता था कि उसने पाजेब पतंग वाले को नहीं दी थी। उसने तो पिता की हाँ में हाँ मिलाई थी। उसने पाजेब न तो चुन्नू को दी थी, न चुन्नू ने पतंग वाले को दी थी। पाजेब कहानी के अंत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पाजेब कहानी का अंत बुआ के ये बताने से होता है कि पिछले रोज पाजेब भूल से उसके साथ चली गई। वह जेब से निकालकर पाजेब देती है तो लेखक इस तरह भयभीत हो जाता है जैसे पाजेब कोई बिच्छू हो। इसके साथ ही आशुतोष पाजेब की चोरी से मुक्त हो जाता है। कहानी का अंत नाटकीय तथा मार्मिक है। कहानी चरम बिंदु पर पहुंचने पर ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने बड़े प्यार से पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। आशुतोष की मां ने यह किससे तथा क्यों कहा? दफ्तर जाने से पूर्व लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि वह शांति के साथ आशुतोष से पाजेब के बारे में पूछे, उसे धमकाए नहीं। दफ्तर से लौटने पर उसकी पत्नी ने उनको बताया कि उसने आशुतोष से प्यार से ही पूछताछ की है तथा आशुतोष ने स्वीकार किया है कि उसने पाजेब ली है तथा पतंग वाले को 11 आने के पैसे में दी हैं। उसके दिए 5 आने आशुतोष के पास है, बाकी वाले पैसे उसने धीरे धीरे देने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के बहुत प्रयास करने पर भी आशुतोष पतंग वाले के पास जाने को तैयार नहीं होता है। इसका प्रभाव लेखक के प्रकाश के साथ व्यवहार में किस तरह परिलक्षित होता है? आशुतोष पतंग वाले के पास नहीं जाता है। लेखक के प्रयास असफल रहते हैं। इसका प्रभाव लेखक के व्यवहार पर पड़ता है। वह स्वयं खो देता है और अपने भाई प्रकाश के साथ कठोरता तथा रूखेपन से पेश आता है। प्रकाश उसके आदेश पर पतंग वालों से पूछकर बताता है कि पाजेब उसके पास नहीं है। तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाएगी? वह प्रकाश की सफाई सुने बिना ही कड़ाई से कह देता है, बस तुम जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मुन्नी की पाजेब बुआ के साथ भूल से नहीं चली जाती तो इसका पाजेब कहानी पर क्या प्रभाव पड़ता? सोचकर उत्तर दीजिए। ये अपने अपने हिसाब से सोचना है। मेरे विचार से यदि मुन्नी की पाजेब बुआ के साथ नहीं चली जाती तो पाजेब कहानी पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता। कहानी के कथानक में विकास दिखाई ही नहीं देता, वह अधूरी ही रह जाती तथा लेखक इसको कोई अन्य मोड़ दे देता। तब इसमें आशुतोष, लेखक की पत्नी, मुन्नी और चुन्नू की मां आदि पात्र नहीं होते। यदि होते तो उनकी क्या भूमिका होती, यह कहा नहीं
जा सकता। तो विद्यार्थियों, ये पाठ आपको प्रश्नोत्तर कैसे लगे पाजेब कहानी के पाठ के, और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।